बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज लॉ, जो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया था कि कानून क्या है और लॉ का जो है बेसिकली सोसाइटी के अंदर रोल क्या है, वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि लॉ जो है बेसिकली उसका पर्पस क्या है हमारी सोसाइटी के लिए उसका। तो इसका जो बेसिक रोल है, बेसिक प्रिंसिपल पर्पस है, तो ये 4 उसमें तकसीम किया गया। उसमें 4 कैटेगरीज हैं जिनमें जो है लॉ के बेसिक रोल को जो है सामने लाया गया है कि ये 4 उसके पर्पस हैं। उनमें से सबसे पहला जो है वो है एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स। तो कानून जो है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में जो है वो अगर है, रूल ऑफ लॉ अगर है तो उसने एक स्टैंडर्ड को जो है स्टेबल किया है। आप जो भी डेवलप कंट्रीज देखते हैं उनमें सबसे बेसिक जो चीज देखते हैं वो यही है कि वहाँ पे लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, वहाँ का रिहायश जो है लोग अच्छे तरीके से रोजगार भी कर रहे हैं और उनकी रिहायश भी जो है एक अच्छी स्टैंडर्ड के लिहाज से अच्छी है। जिन मुल्कों में रूल ऑफ लॉ है और लॉ जो है ऑब्वियसली कि अगर कानून है तो उनका स्टैंडर्ड मजीद अच्छा होता जा रहा है। इसकी मिसाल हम यूरोप कंट्रीज की देखते हैं कि वहाँ पे रूल है, रूल ऑफ लॉ है, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड भी है लोगों का। विदाउट लॉ नो वे टू सेट स्टैंडर्ड। तो उसमें है कि अगर आपके पास कानून नहीं है तो आपकी किसी भी सोसाइटी में एक अच्छा स्टैंडर्ड जो है एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे है मेंटेनिंग ऑर्डर। मेंटेनिंग ऑर्डर का मतलब है कि एक ऑर्डर को, हुक्म को जो है चलाते रहना है, एक सिस्टम को जो है चलाते रहना है, लॉ के सिस्टम को चलाना है। अगर सोसाइटी में लॉ है तो एक ऑर्डर मेंटेन है, लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं, स्टडी हो रही है, सब कुछ चल रहा है, तो एक मेंटेनिंग चल रही है। इसका मतलब यही है कि कानून है तो लोग एक दूसरे के साथ लेन देन में चल रहे हैं, काम हो रहे हैं। इसकी एक मिसाल और भी है कि हर साल या हर 5 साल बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है या इलेक्शनों के साथ दोबारा आता है, तो ये भी एक मेंटेनिंग ऑर्डर्स के साथ ही चल रहे हैं कि कानून है। उन्होंने कहा कि लॉ है हमारे स्टेट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, तो हमने हर साल जो है किसी न किसी को मौका देना है कि हाँ भाई आपने आना है, 5 साल में आपने आना है, और अगर आप अवाम सिलेक्ट करती है तो ये भी एक मेंटेनिंग ऑर्डर के तहत चल रहा है। लोग हर कंट्री के अंदर चल रहा है कि 5 साल बाद प्राइम मिनिस्टर ने वोटिंग करवानी है, उसके बाद दोबारा से अगर उसको मौका मिलेगा तो वो आएगा। ये भी मेंटेनिंग ऑर्डर के जरिए है कि एक चीज चल रही है सबूतली, अगर कानून है सोसाइटी के अंदर तो वो चलते रहना है, उसी को मेंटेनिंग ऑर्डर कहते हैं। इसके बाद नंबर जो 3 है कि लॉ का जो बेसिक रोल है वो यही है कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स जो है इसका तीसरा बेसिक प्रिंसिपल पर्पस है। तो उसमें यही है कि एक फ्रेमवर्क दिया जाता है, किसी के अंदर जो है आपने इंसाफ लेके देना है लोगों को, लोगों के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है। तो मेंटेनिंग ऑर्डर लॉ हेल्प सोसाइटीज टू, अच्छा, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स लॉ प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क एंड रूल टू हेल्प रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स। जो भी इंडिविजुअल्स के दरमियान कोई भी डिस्प्यूट पैदा होते हैं, किसी ने जमीन ली है और पैसे टाइम पे अदा नहीं किए, तो ये तमाम तरह डिस्प्यूट जो है वो लॉ की बदौलत ही, लॉ के साथ ही सॉल्व होते हैं। इसके बाद जो लास्ट है वो है प्रोटेक्ट लिबर्टीज एंड राइट्स। जो चौथे नंबर पे है कि आपकी जो आजादी है उसको प्रोटेक्ट करने का भी जो पर्पज है वो भी लॉ के जरिए ही है। हम जितना भी आजादाना घूम फिर रहे हैं, ये तमाम चीजें जो है आपकी लिबर्टीज है, और ये जो राइट्स आपको दिए गए हैं स्टेट की तरफ से, वो तमाम तरह की प्रोटेक्शन भी कानून ने रखी हुई है। अगर कोई भी आपके राइट्स जो है आपसे छीनता है तो कानून ने, लॉ ने जो है आपको वही राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और वापस भी देने हैं कि हाँ भाई ये राइट्स इसका बनता था, इसको राइट्स जो है वापस दिए जाए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट